हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल हम यहीं पर ही करवा रहे हैं, ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके एंड हमारी एक्सपर्ट टीम ऐसे काम में लगी हुई है जोर शोर से, ताकि आपको पूरी क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करवाएं। ओके और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चों, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं और अभी तक हम उसमें लगभग एंड पे आ चुके हैं। आज ये हमारा बेसिकली लास्ट लेक्चर होगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था अल्कोहल्स के बारे में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, और फिर हमने नॉमेनक्लेचर और ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। आईयूपीएसी क्या होती है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग कैसे कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स की, और कार्बन इतना वर्सेटाइल कंपाउंड क्यों है, ठीक है। ये यहाँ पर इतने सारे कार्बन कंपाउंड कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अराउंड 3 millions of carbon compounds are present on earth crust. Okay, so we have discussed all the things about carbon and its compound, and this topic, that is soaps and detergent, is also related to carbon and its compound, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। थोड़ा मजा भी आएगा इसके अंदर, सिंपल है, कोई ऐसा इसके अंदर लाइक कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से। टेलीग्राम एक सिंपल ऐप है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, बहुत यूजफुल है। आप यहाँ से हमारा डीपीपी और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। कैसे? आपको सिर्फ अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक वहां पर सब्सक्राइब करना है। जैसे कि फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को वहां पे ज्वाइन अप करते हैं, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस भर पाएंगे, ठीक है। और एक्सेस करने के बाद आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फुल कोर्स स्टडी मटेरियल चूज कर सकते हैं, पैकेजेस चूज कर सकते हैं, आपके लिए हमने बना रखे हैं, ठीक है, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो फटाफट बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और इसे आप बाय कर सकते हैं एट 30% डिस्काउंट। डिस्काउंट अभी भी चालू है, चल रहा है। फटाफट से कूपन कोड अप्लाई कीजिए AM लाइव और यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके, बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डाउट, क्वेश्चन रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग टेलीग्राम, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे फटाफट से पूछिए, ठीक है। जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, हम उसे फटाफट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस। कार्डिनल प्रॉमिस एक रिचुअल है हमारा, इसे हम जरूर करते हैं ताकि आप एक स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट बने रहें। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है ना। तो आज हमारा ये लेक्चर 8 है एंड इसके अंदर हम सोप्स एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे। कार्बन कंपाउंड्स के 8 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। पिछले लेक्चर्स आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाके फटाफट से आप उन वीडियोस को भी देखें अगर आपने वो नहीं देखे हैं। तो पर्टिकुलरली अगर आपको सोप्स एंड डिटर्जेंट ही समझना है तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज हम हमारा इथेनोइक एसिड भी बच गया था। लास्ट क्लास में हम अल्कोहल्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इथेनॉल ही पढ़ा था, है ना, वही हमारा कंप्लीट हो पाया था। तो आज हम इथेनोइक एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज और सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ओके, एडवांटेजेस ऑफ सोप्स, ओके, और डिटर्जेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से, इथेनोइक एसिड। क्या होता है इथेनोइक एसिड? CH3COOH, ओके। इथेनोइक एसिड बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक एसिटिक एसिड भी है, इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड से नाम याद आया आपको, कहाँ प्रेजेंट रहता है? बिल्कुल विनेगर के अंदर प्रेजेंट रहता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट के अंदर हमने
एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, और किस में प्रेजेंट रहता है यहां पर बेसिकली एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर, विनेगर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, क्या है, CH3COOH या COOH, ओके। और यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अब आप बना सकते हैं, हमने IUPAC एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसकी नेमिंग करना, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहां पर सीख सकते हैं। तो यही वाली चीज सारी आपको जो है स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना करके दिखा रखी है, ठीक है। एंड IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज इथेनोइक एसिड, क्या है, इथेनोइक एसिड, ओके। चलो नाउ कैसे अकर होता है, कैसे हमें ये मिलता है, ठीक है। सो इथेनोइक एसिड इज नोन एज विनेगर, ओके, इसे क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं फ्रॉम एंशिएंट टाइम, और विनेगर इज एसेंशियली अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। विनेगर क्या है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगेन किसका, इथेनोइक एसिड का, किसके अंदर, वाटर के अंदर। डाइल्यूट कैसे करते हैं, वाटर ऐड करते हैं एसिड में कि एसिड ऐड करते हैं वाटर में, बताइए। अगर आपने एसिड बेस यहां पर पढ़ा है ध्यान से तो आपको पता होगा कि एसिड ऐड करते हैं वाटर में या वाटर ऐड करते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिख के मुझे बताइए, ओके। नाउ द एसिड इज आल्सो प्रेजेंट इन सम फ्रूट जूस, ठीक है। एसिड यहां पर कुछ फ्रूट जूस में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑरेंज जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके, पाइनएप्पल के अंदर होता है, ठीक है, और एप्पल के अंदर होता है, ठीक है। तो यहां पर एसिड हमारा लाइक बहुत सारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इन कंबाइंड फॉर्म इट इज प्रेजेंट इन मेनी परफ्यूम्स ऑयल, ठीक है। इथेनोइक एसिड इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन द प्योर स्टेट बाय सेटल इन 1720 के अंदर इसे बनाया गया था। थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री अबाउट द इथेनोइक एसिड। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इथेनोइक एसिड इज योर कलरलेस, ओके, विस्कस लिक्विड, बट इट हैज अ pungent and irritating smell of what, vinegar। इथेनोइक एसिड क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, बट इसकी थोड़ी सी क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है, अच्छी सी स्मेल नहीं होती, किसकी जैसी होती है, विनेगर की तरह होती है। विनेगर से ही इसे ऑब्टेन करते हैं। विनेगर क्या है, अगेन इथेनोइक एसिड का ही डाइल्यूट पार्ट है, क्या है, डाइल्यूटेड पार्ट, ओके। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 391 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 391 केल्विन, ओके। अगेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यहां पर कम है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, यहां पर फ्रीज हो जाता है, किसके अंदर, कोल्ड कंट्रीज के अंदर। देयरफॉर इट्स नेम एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका नाम कैसे रखा गया है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी उसे हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट डिसॉल्व इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर, ओके। इट्स डिसोल्यूशन इन वाटर टेक प्लेस विद द evolution of heat and decrease in the volume of the solution, ठीक है। इसका यहां पर डिसॉल्व हो जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है, ईथर के साथ इवन, ओके। और यहां पर इसका डिसोल्यूशन इन वाटर यहां पे क्या करता है, यहां पे हीट लिबरेट करता है। क्या करता है, जब भी आप डालेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो यहां पर क्या होगी, अगेन हीट एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इसका एसिडिक कैरेक्टर कैसा है, इथेनोइक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड। क्या है, मोनोबेसिक है, ठीक है। यहां पर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ही, एक H+ आयन ही ये लिबरेट करेगा। एसिड क्या करते हैं, एसिड H+ आयन लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो मोनोबेसिक उन्हें बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक H+ आयन लिबरेट करते हैं। आप देख रहे होंगे यहां पर H तो 4 है, ठीक है, एक ही कैसे लिबरेट करता है, नहीं, ये यहां पर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही H+ आयन लिबरेट करता है, ठीक है। ज्यादा H होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा जो है हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, नहीं, ओके। नाउ सो इसके पास यहां पर क्योंकि इट हैज अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन इट्स COOH ग्रुप, ओके, देयरफॉर इट न्यूट्रलाइजेस अल्कली।
अल्कलीज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, सो इट रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ, यहां पर मोनो एसिडिक बेस के साथ, ओके, तो यहां पर ये क्या कर देगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। बेसिकली ये क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, बेसिकली न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें मिल गया वाटर, ओके, और यहां पर क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट, दैट इज सोडियम इथेनोएट। ओके, नाउ सोडियम इथेनोएट इज एन आयनिक कंपाउंड व्हिच डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज वाटर। वाटर क्या है यहां पर, पोलर है नेचर, ठीक है, तो बट डज नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, सच एज अल्कोहल, ओके, प्रोपेनोन, यहां पर ये डिसॉल्व नहीं होता। कौन, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इथेनोएट इन अल्कली ड्यू टू हाइड्रोलिसिस यहां पर क्या फॉर्म करता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल। ये जो सोडियम इथेनोएट यहां पर फॉर्म हुआ उसे आप हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, तो वापस से यहां पर क्या फॉर्म होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हो जाएगा। ये जो एसिटिक एसिड है बेसिकली ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक है तो क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। अब इसका यहां पर दोनों को रिएक्ट करवाएं, रिएक्ट करने पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, और उस सॉल्ट में अगेन उसका आप हाइड्रोलिसिस करें, वाटर ऐड करें, तो आपको यहां पर लाइक एसिड और बेस वापस से मिल जाएगा। ये रिएक्शन यहां पर क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। नाउ इट रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2, है ना। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, यहां पर CO2 गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर ये क्या है, एसिटिक एसिड, ओके, रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ। क्या फॉर्म हो रहा है यहां पर, सोडियम व्हाट, सोडियम इथेनोएट, अभी हमने देखा, ठीक है। सो वाटर प्लस CO2 गैस अगेन यहां पर लिबरेट हो रही। इट रिएक्ट्स विद मेटल सच एज सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है, इट लिबरेट्स व्हाट, हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने देखा था क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, कैसे टेस्ट करोगे, यहां पर विद अ पॉप साउंड, ठीक है। जब भी आप इसको लाइक बर्न करोगे, मैच स्टिक पास लेके जाओगे किसके, टेस्ट ट्यूब के माउथ के, तो वहां पर पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बर्न होगी। पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो एसिड रिएक्ट कर रहा है किसी भी मेटल के साथ, यहां पर इथेनोइक एसिड, ओके, यहां पर फॉर्म हो रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बेसिकली यहां पर लिबरेट हो रही है, ठीक है। नाउ एस्टर फॉर्मेशन, इथेनॉल के अंदर भी हमने पढ़ा था, क्या करो, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को जब आप मिक्स करोगे तो वहां पर क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा, जिसकी क्या होती है, स्वीट स्मेल होती है। परफ्यूम्स के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए आप इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब आप इसे रिएक्ट करवाते हैं, यहां पर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एस्टर इथाइल इथेनोएट। और इस रिएक्शन को, इस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, ओके। समझ आया, सिंपल है सब कुछ, क्या है, बहुत सिंपल है। बेसिकली ये रिएक्शन की है, ये हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल में भी पढ़ चुके हैं भाई, ओके। एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर है। डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, व्हेन सोडियम इथेनोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम, ओके, मीथेन इज फॉर्म्ड। यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम इथेनोएट जो यहां पे फॉर्म हुआ था, एसिड और बेस हमने रिएक्ट करवाया था, तो इसे फर्दर हम यहां पर फिर से बेस के साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहां पर मीथेन फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है, मीथेन फॉर्म हो रही है, किसकी प्रेजेंस में, यहां पर लाइक सोडा लाइम, बेसिकली यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो मीथेन यहां पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट यहां पे फॉर्म हो रहा है। देखिए यहां पर नोट करने वाली बात है कि द टर्म डीकार्बोक्सिलेशन
is used when the element of or when the elements of carbon dioxide are removed from the molecule. ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल में से क्या कर दें हम, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दें, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हम रिमूव कर दें, उसे हम बोलते हैं क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब इसके यूजेस, ओके, अगर हम यूजेस की बात करें, यूजेस कहां गए इसके, ये रहे। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन 5 to 8% of ethanoic acid is called what, is called vinegar। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक है, हमें याद है। ओके, विच इज यूज टू प्रिजर्व फूड। ठीक है, पिकल्स के अंदर, ओके, मोस्टली इसे यूज किया जाता है ना, अचार वगैरह पैक करने हो, थोड़े खट्टे रहते, ठीक है, तो उनके अंदर क्या डाला जाता है, विनेगर डाला जाता है। ठीक है, सॉसेस, ओके, पिकल्स के अंदर क्या डालते हैं, यहाँ पर विनेगर को डालते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, ताकि पिकल्स जो है ज्यादा टाइम तक यहाँ पर फ्रेश रहे, खराब ना हो और उन्हें हम यूज कर सकें। प्योर इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड अ केमिकल रीएजेंट। ठीक है, इसे एज ए सॉल्वेंट और केमिकल रीएजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। एज सेल्यूलोज, ओके, इथेनोएट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड रेयन। रेयन आप जानते हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक, कभी क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा। ओके, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक। ठीक है, सो रेयन की फॉर्मेशन के अंदर भी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है क्या, इथेनोइक एसिड, एंड मेकिंग द फोटोग्राफिक फिल्म्स, फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाने के अंदर भी इसे हम काम में लेते। ठीक है, अब इथेनोइक एसिड ऑल्सो फाइंड्स application in the preparation of propane, chloroethanoic acid, okay, ethanoates of metals etc। ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल्स बनाने के अंदर भी हम इथेनोइक एसिड का यूज ले रहे हैं। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल बेसिकली कपड़े है ना, फैब्रिक्स, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसे वाइडली यूज किया जाता है। और इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट लेड, व्हाइट लेड के प्रिपरेशन के अंदर भी यहां पर हम क्या यूज करते हैं, वी यूज इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब यहां पर टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या हो रहा है आज से, कोई बात नहीं, नाराज है क्या भाई, है, चलो अब लिटमस टेस्ट। ठीक है, इसके कुछ टेस्ट देख रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के, बेसिकली इथेनोइक एसिड के। ठीक है, वो एक लगा हुआ है, क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है ना। ऑल यहां पर हम क्या करने वाले हैं, लिटमस टेस्ट करने वाले हैं। सो एड सम अमाउंट ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। एसिड क्या करता है, एसिड यहां पर ब्लू लिटमस को यहां पर रेड में कन्वर्ट कर देता। क्या करता है, ब्लू लिटमस इज कन्वर्टेड इनटू रेड लिटमस। ठीक है, एसिड क्या करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट करता है भाई। ठीक है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इट इंडिकेट्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसमें क्या होता है, टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ पिंच ऑफ solid sodium bicarbonate. Evolution of carbon dioxide with brisk effervescence shows that organic compound is acidic in nature। अगर वहां पर CO2 गैस लिबरेट होती है, एसिड के अंदर क्या होती है, CO2 गैस लिबरेट होती है। अभी हमने देखा है ना, पिछली रिएक्शन में कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर CO2 गैस लिबरेट हो रही है। अगर हो रही है तो इट कंटेन्स व्हाट, एसिड। जो सॉल्यूशन है आपका वो कैसा है, एसिडिक है नेचर में। एसिडिफिकेशन रिएक्शन, अगेन वही, आप इसे क्या करें, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं। ठीक है, इथेनॉल के साथ क्या करें, उसे हीट करें और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डालें। अगर फ्रूटी स्मेल आपको आती है ना, एक बहुत ही अच्छी सी फ्रूटी स्मेल अगर आपको आती है तो वहां पर क्या हुआ है, एस्टर फॉर्म हो चुका है, मतलब वो सब्सटेंस यहां पर क्या है, एसिडिक है अगेन नेचर में।
ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे क्या कर सकते हैं, टेस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्या? सोप्स एंड डिटर्जेंट। चलिए, क्या है? द वर्ड डिटर्जेंट मींस क्लींजिंग। सोप एंड डिटर्जेंट किस काम लेते हैं हम यहां पर? लाइक फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, चाहे कपड़े धोने हो, चाहे हमारी बॉडी को धोना हो, ठीक है, लाइक बेदिंग करनी हो आपको, है ना, यहाँ पे नहाना हो आपको खुद को क्लीन करना हो, तब आप यहाँ पे क्या करते हैं, सोप्स और डिटर्जेंट का यूज लेते। डिटर्जेंट से नहाते हैं क्या? नहीं, वो हम यहाँ पर वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज। सोप्स हम अपनी बॉडी पे भी लगाते हैं, कुछ यहाँ पर लाइक वॉशिंग के लिए भी यूज लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? सोप्स एंड डिटर्जेंट बेसिकली क्लींजिंग एजेंट, ठीक है, यानी कि साफ सफाई के काम आते हैं। ठीक है, सो डिटर्जेंट्स आर द सब्सटेंस विच रिमूव डर्ट। हम सबको पता ही है, ठीक है, दाग अच्छे हैं, ठीक है, दाग रहने दो, नहीं, वहां पर उन्हें क्या करना होता है, हमें क्लीन करना होता है, और वो हम क्लीन किससे करते हैं? डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, okay, according to this definition of detergent and soap, they are also a detergent and has been used for more than 2000 years। बहुत टाइम से हम यहाँ पर इन्हें यूज करते आ रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, हमें पता नहीं था, बट फिर भी हम यहाँ पर लाइक अभी बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो गई है और लाइक मशीनरीज आ गई है, मैन्युफैक्चरिंग करना इजी हो चुका है। ठीक है, तो अभी इनकी पॉपुलैरिटी भी है। ठीक है, पहले लोग लाइक खुद से धोया करते, मशीनरीज कुछ नहीं थी, खुद से कपड़े धोते थे। आजकल वॉशिंग मशीन्स हैं, है ना, सब बस डालते हैं और डिटर्जेंट डालते हैं, अपने आप धुल के उसी के अंदर ही लाइक ड्राई होके सूख करके आपको लाइक यहाँ पर नॉर्मल जैसा आपने डाला था वैसा आपको क्लॉथ मिल जाता है, बट इन अ क्लीन फॉर्म। ओके, सो आजकल तो मशीनरीज आ गई हैं, काम बहुत ईजी हो चुका है, आसान हो चुका है, बट पहले लोग इन्हें बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। ओके, और ये जो है वॉशिंग पर्पसेस के लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो यहां पर दो तरीके के हमारे पास सोप्स डिटर्जेंट्स होते हैं, क्या? सोपी डिटर्जेंट और सोप्स, और यहां पर नॉन सोपी डिटर्जेंट्स और सोपलेस सोप्स बेसिकली। ओके, यानी कि बेसिकली हम डिटर्जेंट्स को सोपलेस सोप भी बोलते हैं, है ना, साबुन नहीं है बट फिर भी कैसा फील होता है, सोपी फील होता है, स्लिपरी फील होता है। ठीक है, और सोप्स एंड डिटर्जेंट बेसिकली क्या है, हमारे बेस है ना, एसिड नहीं है, क्या है, बेस है, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि इन्हें टच करने पर कैसा फील होता है, स्लिपरी फील होता है। ठीक है, और अगर आप इन्हें टेस्ट करके देखें तो आपको यहाँ पर बिटर टेस्ट आएगा, कड़वा टेस्ट आएगा। ठीक है, कभी नहाते नहाते कभी मुंह में चला जाता है, एक बचपन में तो गया ही होगा, है ना, तो टेस्ट किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है ना। नाउ सोप्स एक्चुअली में क्या होते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, ओके, सो सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहां पर सोप्स और डिटर्जेंट क्या है, लॉन्ग चेन है, किसके, फैटी एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, सो दे आर द सॉल्ट्स ऑफ व्हाट, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन कितनी, 17 कार्बन, जैसे कि आपको बोला कि यहां पर कैटिनेशन की हेल्प से जो है कार्बन कार्बन सेल्फ लिंक होकर बहुत लॉन्ग चेन यहां पर फॉर्म कर सकता है। तो यहां पर भी कार्बन ऐसे ही कर रहा है, सोप्स और डिटर्जेंट जब वो फॉर्म करता है तो यहां पर बहुत लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, नाउ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड आर ऑल्सो नोन एज हार्ड सोप। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड आर नोन एज सॉफ्ट सोप्स। कुछ हार्ड सोप होते हैं, कुछ यहाँ पे सॉफ्ट सोप होते हैं। जो सोडियम के होते हैं वो यहाँ पर बेसिकली उससे बनते हैं, लाइक सोडियम सोप्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड सोप्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बनते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज व्हाट, योर सॉफ्ट सोप। ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे पीयर्स वगैरह के, बहुत आसानी से लाइक दे फॉर्म व्हाट, लेदर। ओके, कुछ होते हैं बहुत लाइक हार्ड होते हैं, बेसिकली हार्ड लाइक वैसे नहीं, ओके, मतलब देर से लाइक दे फॉर्म लेदर और बहुत काफी अच्छे चलते हैं, लंबे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझे। अ सोप हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। यहां पर आयन नहीं होते। ओके, सो
एंड आयोनिक COONA ग्रुप। ठीक है, बेसिकली सोप के पास क्या है, एक लार्ज हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, कार्बन चेन है जो कि क्या है, नॉन आयोनिक है, और एक आयोनिक ग्रुप है, यानी कि दो आयोनिक प्लस नॉन आयोनिक ग्रुप से मिलके बना है। तो आयोनिक तो क्या है, इसके अंदर COO माइनस और Na प्लस, ठीक है, ग्रुप यहां पर अटैच है, और एक लॉन्ग चेन यहां पर कार्बन की अटैच है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। ये क्या है, सोप का स्ट्रक्चर है। अब ये क्या बना रखा है, बेसिकली ये कार्बन की चेन है जिसे हमने कुछ इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो हर एक जॉइंट पर यहां पर क्या है, कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझें इसे। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन की बहुत लॉन्ग चेन है, अराउंड 17 कार्बन्स। ठीक है, तो ये कार्बन, फिर इसके बीच में बॉन्ड, फिर यहां पर एक कार्बन, ठीक है, फिर इसके बीच में बॉन्ड, लाइक इस तरीके से इन्हें क्या करा है, शो करा है। तो हर एक जॉइंट पर यहां पर क्या है, कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, बॉन्ड शो कर रहा है। तो इस तरीके से 17 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की, 17 कार्बन की क्या है, चेन है, एक लॉन्ग चेन है, नॉन आयनिक चेन है, किसकी, यहां पे कार्बन की। ओके, सो वेयर यहां पर लाइक ये वाला पार्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, द हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का यहां पर क्या शो कर रहा है, ग्रुप शो कर रहा है, और ये माइनस, लाइक इस तरीके का एक माइनस लगा हुआ है सर्कल में, इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्साइल ग्रुप, है ना, नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्साइल ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ सोप आर सोडियम सिडरेट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA+। ठीक है, तो देखिए आप C17 कितने कार्बन लगे हुए हैं, 17। ओके, एक और है यहां पर सोडियम पैलेमाइड, बोले पैलेमाइडेट। ओके, यहां पर इसका फॉर्मूला होता है C15H31COONA+। सोडियम ऑलिएट, इसका फॉर्मूला होता है C17H33COONA+। ओके, तो यहां पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, सोप्स के। ठीक है, आप एक याद रख लें, कौन सा, C17H35COONA। कोई भी आपसे पूछे सोप का फॉर्मूला, तो आप यहां पर ये वाला लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, हार्ड वाटर विच कंटेन द सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, रिएक्ट विद सोप to form what, magnesium and calcium sulfate of fatty acid। ठीक है, हार्ड वाटर यहां पे उसके अंदर सोप्स क्या नहीं कर पाते, लेदर फॉर्म नहीं कर पाते। किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर सोप्स बेसिकली आसानी से लेदर फॉर्म नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हार्ड वाटर के अंदर कपड़े वॉश नहीं हो पाते। ओके, हार्ड वाटर के अंदर बेसिकली आपके कपड़े जो हैं वो वॉश नहीं हो पाते। ठीक है, किसके अंदर, हार्ड वाटर। देखिए आप इसे अच्छे से देख सकते हैं यहां पर, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ सोप। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग चेन है, किसकी, हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफोबिक टेल बोलते। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल, और ये है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक हेड, और ये जो पार्ट है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ये जो टेल है ये ऑयल सॉल्युबल रहती है, और ये जो पार्ट है आगे का शॉर्ट आयनिक पार्ट, इट इज वाटर सॉल्युबल। किस में रहता है, वाटर में सॉल्युबल रहता है। हमारी जो डर्ट है जनरली वो कैसी रहती है, वो ऑयल सॉल्युबल, बेसिकली ऑयल की रहती है। ठीक है, ऑयल एंड ग्रीस की हमारी डर्ट जनरली रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं
लाइक इसका क्लींजिंग एक्शन बताएंगे किस तरीके से लाइक ये क्लीन करता है क्लॉथ्स को, बट कुछ लिमिटेशंस, कुछ यहाँ पर एडवांटेजेस और डिटर्जेंट के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। सो लिमिटेशन ऑफ सोप, सोप इज सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, विद हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। सोप यहां पर सुटेबल नहीं है किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ, फॉर वॉशिंग द क्लॉथ्स, व्हाई, बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। हार्ड वाटर क्या कंटेन करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को कंटेन करता है। व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, ओके, सोप जब हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ऑफ हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद द सोप फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। यहां पे क्या करते हैं, बेसिकली जब भी हार्ड वाटर के साथ यहां पर सोप्स लाइक अटैच होते हैं बेसिकली, है ना, तो हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट रहते हैं, ठीक है। तो जब सोप यहां पर ऐड करा हमने किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा यहां पर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद द सोप, और यहां पर इनसॉल्युबल फैटी एसिड्स और सॉल्ट्स यहां पर फॉर्म कर लेता है किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये सोप है, आपने एक फॉर्मूला यहां पर याद कर लिया, C17H35COONA+, ठीक है। इसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट आप जानते हैं इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है। सो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगेन अगर आप कैल्शियम के सॉल्ट के साथ उसे रिएक्ट करवाते हैं तो भी यहां पर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाला है। तो अगर आप यहां पर सोप यूज कर रहे हैं किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ, तो यहां पर ध्यान रखिए कि आपका बहुत सारा सोप जो है वेस्ट होने वाला है, क्योंकि वो आसानी से वॉश होगा ही नहीं, ठीक है। ये केस मेरे साथ भी हो चुका है, ओके। सो लाइक आई नो मोर क्लियरली, ठीक है, प्रैक्टिकली अब आपको हार्ड वाटर तो ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। आई वॉज गोइंग समवेयर और वहां पर लाइक वी स्टॉप्ड नियर बाय, लाइक किसी भी ढाबे वगैरह पे हम रुके, और वहां पे लाइक पानी जो है बहुत ही लाइक खारा पानी था, है ना, जैसे हम हार्ड वाटर बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने लाइक वॉशिंग वगैरह करी, लाइक मैंने लाइक मुंह वगैरह धोया, ठीक है। तो लाइक बियर्ड पे लाइक सोप लग गया था, ठीक है। तो मैंने सोप से लाइक मुंह धोया, तो मुझे नहीं पता था वो हार्ड वाटर है, ठीक है। बेसिकली बहुत ही ज्यादा खारा पानी था, लाइक उससे कुल्ला करते ही लाइक बिल्कुल एकदम वॉमिट जैसा हो गया बिल्कुल, है ना। तो लाइक मैंने लाइक सोप लगा लिया, ठीक है, आई डिडंट नो अबाउट दैट, ओके। और सोप लगाने के बाद जब मैंने पानी से वॉश किया तो लाइक सोप सारा मेरी बियर्ड पे रह गया, ठीक है, वॉश नहीं हुआ। ऐसे ही कपड़ों के साथ होता है, ठीक है। बाद में लाइक नॉर्मल बिस्लरी वाटर, जो सॉफ्ट वाटर ड्रिंकिंग वाटर होता है, उससे वॉश किया तो फिर अच्छे से क्लीन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सोप से बेसिकली जब मैंने लगाया तो लेदर फॉर्म नहीं हो रहा था, मैंने क्यों नहीं हो रहा, लाइक सोप खराब है, क्या प्रॉब्लम है। फिर बाद में लाइक किसी ने मैंने ही उसे टेस्ट किया, ठीक है, तब मुझे समझ आया लाइक ओ इट इज नॉट लाइक गुड वाटर लाइक और फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ओके। तो ये लाइक बेदिंग वगैरह में यूज आ सकता है, ठीक है। वॉशिंग में भी उसे यूज नहीं ले सकते, आप कपड़ों पे साबुन लगा लोगे, ठीक है, और उसे वॉश करना चाहोगे तो सोप यहाँ पे रिमूव होगा ही, ठीक है। तो वो क्यों नहीं रिमूव हो रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसे फर्दर लेदर फॉर्म नहीं करने देते, ठीक है। जो हार्ड वाटर में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो उसे फर्दर यहाँ पर लेदर फॉर्म करने नहीं देते, इस वजह से आपका यहाँ पर जो सोप है वो वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा सोप यहाँ पर वेस्ट होने वाला है। सो व्हेन हार्ड वाटर इज यूज्ड विद द सोप, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट वहां पर फॉर्म होगा और वो स्टिक हो जाएगा आपके क्लॉथ्स के साथ, और वो उसे स्टॉप करेगा कैसे, उसे वॉश होने से। सो क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ सोप एंड मेक्स द क्लीनिंग प्रोसेस डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहां पर ये उसकी सोप की क्लीनिंग एबिलिटी को बेसिकली क्या कर देगा, कम कर देगा, इंटरफियर करेगा उसमें, ठीक है, और उसे यहां पर क्लीनिंग प्रोसेस को, जो कि बहुत सिंपल है, उसे डिफिकल्ट बना देगा, ठीक है। एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एंड सेपरेट एज कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। यहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म
हो जाता है। तो विच इज बेटर, उसके लिए पहले हमें डिटर्जेंट देखना होगा कि डिटर्जेंट क्या होता है। सोप बेटर है, डिटर्जेंट्स बेटर है फॉर वॉशिंग पर्पसेस। ओके, सो दीज आर कॉल्ड योर सिंथेटिक डिटर्जेंट और सोपलेस डिटर्जेंट। ठीक है, सोपलेस सोप्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं। ओके, अ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजिक सल्फोनिक एसिड। ओके, यहां पर ये किससे मिलकर बने हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, यहां पर ये भी लॉन्ग चेन है। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, यहां पर देखें। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग व्हाट, हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पेट्रोलियम विद concentrated sulfuric and converted into what, products. Okay, products and into what, sodium salt. तो यहां पर हमने क्या लिया, बेसिकली सोडियम व्हाट, डोडेसाइल। ओके, इसका नाम ध्यान से सुने, लाइक पैरा पे लाइक पोजीशन बता रहा है। ठीक है, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा। पी डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, जिससे कि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली सोडियम लॉरेल सल्फेट। क्या मिल रहा है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो ये दो तरीके के आपके पास क्या है, यहां पर डिटर्जेंट्स हैं। दो तरीके के क्या हैं, डिटर्जेंट्स। उसके अंदर जैसे कि हमने सोडियम सेटेराइड, ओके, सोडियम बेसिकली ओलिएट हमने देखा था। तो इस तरीके के यहां पर क्या है, दो टाइप के आपके पास डिटर्जेंट हैं, फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, वॉशिंग पाउडर के अंदर 15 to 30% यहां पर डिटर्जेंट प्रेजेंट होता है, और यहां पर बेसिकली इस प्रोसेस को लाइक सोप फॉर्मेशन को, डिटर्जेंट फॉर्मेशन को हम सेपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन। ओके, हमारा लाइक ओके, वी हैव कंप्लीटेड। चलिए, तो अब देखते हैं सोप्स बेटर हैं कि डिटर्जेंट बेटर हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे क्या है, सही है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे क्या है, सही है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स। ओके, क्या है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल ऑयल एंड फैट्स, जबकि यहां पर देखें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम अल्कलाई सल्फेट्स। ओके, और यहां पर सोडियम अल्काइल बेंजाइन और बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो ये किससे मिलके बने हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम। किससे मिलके बने हैं, हाइड्रोकार्बन्स किसके, पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से मिलके बने। ठीक है, सोप्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, बिकॉज यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम उसे यहाँ पर लेदर फॉर्म करने नहीं देते। डिटर्जेंट यहाँ पर इजीली सॉल्युबल हैं किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, एंड कैन इवन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। इन्हें हम हार्ड वाटर के अंदर भी यूज कर पाते हैं बड़ी आसानी से। सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम, एज यहां पर ये क्या हो जाते हैं, डीकंपोजेस हो जाते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। ठीक है, और सोप हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं, जबकि डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अपनी तरफ अपने आप ये यहाँ पर खत्म नहीं होते। और सोप्स को हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम में भी आप इन्हें क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके एडवांटेजेस हैं कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन वॉशिंग पर्पसेस। ठीक है, इवन इन हार्ड वाटर। ठीक है, बट जबकि सोप हम ऑन द अदर हैंड यहाँ पर यूज नहीं कर सकते किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर। ठीक है, रीजन आपको पता ही है। ओके, सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन इवन बी यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, वही सारी चीजें। ठीक है, जबकि यहां पर सोप्स को हम यूज करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप। डिटर्जेंट्स आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। फटाफट से आपने एक चम्मच यहाँ पर एक डिटर्जेंट और पाउडर डाला और फटाफट से थोड़ा सा हाथ घुमाया और आपको यहाँ पर लेदर फॉर्म हो जाता है, मिल जाता है। सोप का आपको रगड़ना पड़ता है। ओके, गीला करके आप उसे रगड़ें अच्छे से, लाइक रब करें, है ना, फिर ही जाकर के वहां पर आपको लेदर फॉर्म होगा। तो डिटर्जेंट यहाँ पर क्या है, इजियर है ना, डिटर्जेंट से वॉशिंग करना क्या है, इजी है। सिंथेटिक डिटर्जेंट हैव अ स्ट्रॉन्गर क्लेंजिंग एक्शन देन सोप।
डिटर्जेंट यहाँ पर और ज्यादा अच्छे से क्लीन कर पाते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू सोप। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, सोप यहां पर किस तरीके से क्लीन कर पा रहे हैं किसे, हमारे क्लॉथ्स को। ठीक है, तो आपको यहां पे डायग्राम से मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सोप मॉलिक्यूल है। क्या है, सोप मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा हेड वाला पार्ट है, लाइक जो मैंने आपको बना के बताया था, दिस इज आर सोप मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर ये नेगेटिव पार्ट था, ठीक है, ऑफ Na+। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा सोप मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो हमारी डर्ट है वो बेसिकली क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है ना। डर्ट किसकी होती है, ऑयल या फिर ग्रीस की होती है। ठीक है, जनरली हम लेते हैं। ओके, नाउ ये जो हमारा हेड वाला पार्ट है उसे मैंने बताया आपको क्या है, इट इज हाइड्रोफिलिक हेड, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लॉन्ग चेन है कार्बन की, वो क्या है, हमारी हाइड्रोफोबिक टेल। वो क्या है, हमारी हाइड्रोफोबिक टेल। एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर के अंदर आपने इसे डाला और आप इसे यहां पर वॉशिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा, यहां पर जो हमारा टेल वाला पार्ट है, जो हमारा टेल वाला पार्ट है, लाइक ये लॉन्ग टेल वाला पार्ट जो है, वो अटैच होगा किसके साथ, इट इज व्हाट, इट इज ऑयल सॉल्युबल। क्या है वो, ऑयल सॉल्युबल है, यानी कि ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जो हमारा यहां पर ये नेगेटिव वाला पार्ट है, लाइक हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है, वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, वाटर की तरफ। ये किसके अंदर है, पूरा वाटर के अंदर है। ठीक है, तो जो हमारा लाइक नेगेटिव चार्ज पार्ट है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड है, वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, वाटर की तरफ, बिकॉज इट इज पोलर इन नेचर। और वाटर भी क्या है, पोलर है। तो आपने एक बात सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, यहां पर किसकी तरफ, वाटर की तरफ। वाटर क्या है, पोलर है, और ये एंड भी क्या है, पोलर है। जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट है वो क्या है, नॉन पोलर है, और ऑयल ड्रॉपलेट यहां पर नॉन पोलर है। तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, वो उसी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो इस तरीके से यहां पर बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, ऑयल और डर्ट की तरफ। और कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होता है, लॉन्ग कार्बन चेन वाला पार्ट अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, ऑयल की तरफ। तो इस तरीके से यहां पर ये बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल एक डर्ट के पास चले जाते हैं। ठीक है, और वहां पर अब ये पार्ट जो कि वाटर सॉल्युबल में है, तो ये उसे क्या करता है, खींचता है। लाइक ये सब तो अट्रैक्ट होते हैं ऑयल की तरफ, बट ये वाला पार्ट उन्हें कहां अट्रैक्ट करता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाते हैं एक ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, मिसल फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं, मिसल फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको बताऊं मैं किस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, तो यहां पर क्या फॉर्म हुआ, मिसल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। दिस इज योर सोप मॉलिक्यूल, एक सोप मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, वाटर हीटिंग टेल यहां पर लिखा हुआ है। वाटर को ये क्या करता है, हीट करता है। इसे कौन पसंद है, ऑयल पसंद है। ठीक है, और ये जो आगे वाला पार्ट है, ये क्या है, वाटर लविंग हेड है। इसे पानी पसंद है। ओके, इट इज पोलर इन नेचर। इसे क्या पसंद है, पानी पसंद है। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वाटर की तरफ। इस तरीके से बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर लेते हैं किसको, डर्ट को, और उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा लाइक बहुत सारे डिटर्जेंट के ऐड में वो बहुत ज्यादा जूम करके ऐसे दिखाते हैं कि कहीं कोने में डर्ट लगी हुई है और डिटर्जेंट आया और उसने ऐसे अटैक किया, और अटैक करने के बाद वहां से डर्ट लाइक रिमूव होके निकल गई। तो वो एक्चुअली में होता है ऐसा। ठीक है, तो सोप मॉलिक्यूल जाते हैं, अटैक करते हैं कहाँ, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, और वहां पर इस तरीके से मिसल फॉर्मेशन कर लेते हैं। और वहां लाइक सबने अब ये बोले कि मैं तो ऑयल ड्रॉपलेट को ना छोड़ू, बिल्कुल ये एंड वाला पार्ट, और ये आगे वाला पार्ट बोलता है कि मैं भी वाटर को ना छोड़ू। ठीक है, तो कौन ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर, ज्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर ही वाटर है। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट तो इतनी सी है, तो वो कमजोर पड़ जाती है, और वो यहाँ पर लाइक मिसल यहाँ पर इसको ऑयल ड्रॉपलेट को निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, सो
यहाँ पर मिसल फॉर्मेशन होने की वजह से जो है आपका क्लॉथ बेसिकली जो है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, समझ आया आपको किस तरीके से यहाँ पर क्लीनिंग हो रही है किसकी, क्लॉथ की। ठीक है, सो दिस इज ऑल द थ्योरी पार्ट, ओके, विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। ओके, नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट की कुछ यहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इन्हें डिस्पोज कर देते हैं, कहाँ पर, हम वॉशिंग पर्पसेस कर रहे हैं तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ये जा रहे हैं कहाँ पर, सीवरेज के अंदर। ठीक है, या फिर डायरेक्टली इन्हें छोड़ा जा रहा है कहाँ पर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, तो वहां पर ये उस वाटर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो यहाँ पर ये डिटर्जेंट जो है वाटर बॉडीज को हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स अच्छे हैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, इजी गोइंग वे में क्लीन हो जाता है, बट अगेन इनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेज है। ओके, प्रॉब्लम है कि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से, केमिकली होने की वजह से यहाँ पर रिवर्स और लेक हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, समझ आया आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोप्स एंड डिटर्जेंट which we have studied and your carbon and its compound is complete। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमने यहाँ पर सब कुछ पढ़ा और क्या क्या पढ़ा। ठीक है, कितना आपको याद है देखते हैं। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।